नमस्कार, मेरा नाम है सविता और आप देख रहे हैं इन खबर। आज मैं बात करूंगी चाचा नेहरू की। चाचा नेहरू सभी लोग जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देश का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है और प्यार करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से ऐसे जुड़े किस्से रहे हैं जिन पे हमेशा ही कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रही है। ऐसे ही एक तस्वीर है जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती है और उसको लेकर उनके चरित्र को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें उन्हें चरित्रहीन बताने की भी कोशिश की जाती है। जी हाँ, मैं उसी तस्वीर की बात कर रही हूँ जिसके साथ में लिखा गया है कि एक बार चाचा नेहरू मैदान में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते उनके बाएं गाल पर गोली लग गई थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मैं इसी तस्वीर की बात कर रही हूँ। इसी से मिलती जुलती एक और तस्वीर भी इसके साथ में वायरल होती रहती है, जिसको लेकर भी कई तरीके की बातें उनके बारे में बोली जाती हैं और सोशल मीडिया पर बवाल होता है हमेशा। तो बात यहाँ पर ये होती है कि ये तस्वीर ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, जो कि लगता है कि जिसमें नेहरू का एक ही साइड से फेस दिखाई देता है और एक महिला जो कि पीछे से आकर उन्हें किस कर रही है। बात ये उठती है यहाँ पर कि ये महिला कौन है जो उन्हें इतने लोगों के सामने इस तरीके से किस करने की हिम्मत कर पाती है। तो इस महिला का नाम है नयनतारा। नयनतारा कौन है? नयनतारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की भांजी है और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी है। सवाल उठता है कि तस्वीर कब की है? यह तस्वीर है 1955 की, जब पहली बार आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। तो एयरपोर्ट पर उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित और उनकी भांजी नयनतारा उन्हें रिसीव करने आई थी और खुशी में अपने मामा को देखकर उनकी भांजी नयनतारा ने पीछे से मामा से चिपटकर प्यार से उन्हें किस कर लिया था। इसी से मिलती दूसरी तस्वीर है जो कि 1949 की है। उस समय उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित अमेरिका में विदेश मंत्री थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए थे उनसे मिलने। तो वो एयरपोर्ट पर आई थी और बहन ने प्यार से भाई को गले लगाया और किस किया। हमारे समाज के लोग अलग अलग तरीके से इन तस्वीरों को लेकर उनके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। कोई उन्हें चरित्रहीन बताता है, कोई उन्हें गिरा हुआ बताता है। अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो उन्हें कोई पक्का लौंडियाबाज बताता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये ना तो कोई उनकी प्रेमिका है, ना उनकी कोई गलत रिश्ते में आने वाली है, ना कोई अंग्रेज है, ना कोई है, एक बहन है और एक भांजी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप किसी की भी तस्वीर को लेकर आप अपने तरीके से उसे मॉडिफाई कर देते हैं और अपने तरीके से उस पर कहानी बना देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या प्रेमिका और एक गलत रिश्ते की इंटेंशन रखने वाली लड़की और लड़का एक दूसरे को किस कर सकता है, आलिंगन कर सकता है? क्या एक माँ अपने बेटे को नहीं कर सकती? क्या बहन अपने भाई को किस नहीं कर सकती? क्या आप किस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा उसे सेक्सुअल तरीके से ही किस कर रहे हैं। आपके मन में उस समय भावना सेक्सुअल ही रही होगी या गलत भावना ही रही होगी, ऐसा नहीं होता। कई बार जब आपको किसी पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, कई बार जब आप किसी की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, कई बार जब आप किसी को आपको समझ नहीं आता कि अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करें, तो आप उसे गले लगकर और उसको किस कर कर अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन करते हैं। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाना चाहती हूँ कि ऐसे ही न जाने कितने फ़ोटोज़ होते हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ जाता है और एक अंधी भीड़ उस एक कमेंट, उस एक आदमी के पीछे चल देती है। आदमी आज के दौर में किसी भी वीडियो को, किसी भी आदमी को, किसी भी तस्वीर को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके अपनी तरीके से उसकी कहानी लिखता है, सोशल मीडिया को उसके लिए इस्तेमाल करता है और लोग, हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, युवा, बच्चे, बूढ़े, क्या सब लोग उसे उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं जिस नज़रिए से कहानीकार चाहता है कि उसकी कहानी को देखा जाए और पढ़ा जाए, और उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की होती कि ये जो तस्वीर वो दिखाना चाह रहा है या ये जो कहानी वो सुना रहा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कभी 5-10 मिनट निकाल कर उस तस्वीर को या किसी भी आदमी की तस्वीर को, जो कि आपको लगता है कि ऐसे सर्कुलेट की जा रही है,
आप उसे 5 मिनट निकाल कर उसके बारे में इंटरनेट पर एक्सप्लोर कीजिए, पढ़िए, समझिए और तभी उस भीड़ का हिस्सा बनिए। ऐसा नहीं है कि आप अंधों की तरह उसके पीछे चले जा रहे हैं। ऐसे भी आप किसी पर कुछ भी कहने का, यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी कह देंगे, आप किसी को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर देंगे, आप अपने तरीके से, इट मीन्स आप उसको नहीं देख रहे हैं, उसके चरित्र को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आप अपने विचार रख रहे हैं, अपनी कहानी जो आपके अंदर एक घृणा किसी व्यक्ति को लेकर है, एक आप उस घृणा को पोर्ट्रेट कर रहे हैं एक कहानी के थ्रू, उस तस्वीर को लेकर। तो यहाँ पर बस मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग तरीके से नहीं सोच पाते हमेशा। कई बार क्या होता है कि हम सोशली किसी लड़के को साथ देखते हैं, हंसते खेलते देखते हैं, या फिर मेल फीमेल अगर साथ होते हैं, तो सबसे पहले जो माइंड में क्लिक करता है वो यही होता है कि दोनों के बीच में कुछ पक रहा है भैया। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि जो अच्छी जिनमें बॉन्डिंग होती है वो बहन भाई भी हो सकते हैं, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, अनेकों रिश्तेदार हो सकते हैं। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसे आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपकी भावनाएं पवित्र होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन प्यार का आड़ में आप एक गंदी कहानी किसी के लिए भी लिख दो और उसे कैसे भी तरीके से प्रेजेंट कर दो जैसा आपका दिल कहता है। आप बिना ये सोचे समझे सामने वाले की छवि पर आपने जो कहानी लिखी है उसका क्या असर पड़ेगा। अगर ऐसी ही कोई तस्वीर आपके पास होती है, ऐसा कोई मैसेज आपके पास आता है, तो प्लीज़ उसकी सत्यता को जांच करें, उसे टेस्ट करें कि वो उसके पीछे सच्चाई क्या है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, वहाँ पर वो शेयर करें, हम उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे और आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।